Good morning students, once again I am here with the chemistry of class 11th. आपने लास्ट लेक्चर में जो कि काफ़ी दिन पहले मैंने अपलोड किया था उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ स्टडी करी थी, कुछ थ्योरीज आपको करा दी गई थी और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने शेल, सब शेल और आर्बिटर्स के बारे में आपको बता दिया था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट रुक गया था। अब मैं आपको जो वीडियो देने जा रहा हूँ उसमें हम किसी भी सब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग, दैट मींस सबशेल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं, आज हम इस वीडियो में ये स्टडी करेंगे। आपको मैंने बता दिया था कि किसी भी शेल में सबशेल्स होती हैं और सबशेल का पार्ट होता है ऑर्बिटल्स। सबशेल 4 टाइप्स की हो सकती हैं। आपके रिवीजन के लिए फिर से एक बार बता दूं, रिमाइंड करा दूं। एक सबशेल होती है एस, पहली सबशेल बोली जाती है, इसको शॉर्ट बोलते हैं। दूसरी सबशेल होती है पी, तीसरी सबशेल होती है डी और चौथी सबशेल होती है एफ। पहली सबशेल जो एस है उसको शॉर्ट बोलते हैं, दूसरी को प्रिंसिपल, तीसरी को डिफ्यूज और चौथी को फंडामेंटल बोलते हैं। सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है और जो पहली शेल है उसमें एक ही सबशेल होती है। फर्स्ट शेल कंटेन ओनली वन सबशेल, यानी पहली शेल आपकी है के और के में सिर्फ एक ही सबशेल होगी, उस सबशेल को बोलेंगे 1s। दूसरी शेल दैट मींस सेकंड शेल ऑफ एटम, जिसे हम L बोलेंगे, सेकंड शेल और L शेल, उसमें 2 सबशेल्स होंगी और वो होंगी 2s के नाम से और 2p के नाम से। इसी तरह से तीसरी शेल में 3 सबशेल्स होंगी, उनको बोलेंगे 3s, 3p एंड 3d। और उसके बाद फोर्थ शेल में 4 सबशेल, 5 में भी 4 सबशेल, पांचवी शेल में भी 4 ही सबशेल होंगी क्योंकि सबशेल 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं सबशेल्स में, तो सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग करते हैं। आपने कैलकुलेशन भी करें कि फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6 eV होती है और उसी तरह से सेकंड शेल, थर्ड शेल और सबसे ज्यादा लास्ट शेल की एनर्जी होती है, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट शेल और इनफाइनाइट शेल की एनर्जी होती है 0 eV। उसी तरह से सबशेल में भी एनर्जी का डिफरेंस है, लेकिन अगर हमको ये पता तो चले कि वो एनर्जी का डिफरेंस कौन सी शेल का सबसे कम है और कौन सी सबशेल का ज्यादा है। इसी एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए एक प्रिंसिपल बनाया गया जिसे ऑफ बाउ प्रिंसिपल बोलते हैं। ऑफ बाउ प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे आने वाले टाइम में केमिस्ट्री के रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट आपके रह जाएंगे। खाली 11th में नहीं, ये आपकी जान छोड़ने वाला नहीं है। केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो इसको आना जरूरी है, क्योंकि सारे एटम के कॉन्सेप्ट, सारे मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरीज इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चलती हैं। 90% क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि हमें एसपीडीएफ बहुत जरूरी है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम सबशेल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और मैं आज आपको एक अपना मेथड जो मैंने खुद अपने अकॉर्डिंग बच्चों के लिए इजी उससे करा वो बताऊंगा और एक आपका मेथड बताऊंगा। एक आपका मेथड यानी जो बुक्स में दिया गया है। पहले बुक्स वाले मेथड को डिस्कस करते हैं और वो क्या है और मेरे अपने अकॉर्डिंग जो आप करेंगे उसमें और डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये हमने 1s बना दिया, ये 2s और 2p। दूसरी शेल में 2 होते हैं तो 2 बना दिए। तीसरी शेल में 3 होते हैं, 3s, 3p, 3d और 4s, 4p, 4d एंड 4f। ऐसे ही हम 5s, 5p लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, हर बुक में ऐसे ही बना होगा, थोड़ा कुछ हो सकता है हमने सर्किल बनाया, उन्होंने कुछ और बनाया हो, लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा कौन सा शेल को ये कट कर दिया 1s। ये 1s की एनर्जी सबसे कम है
फिर हम वापस जाएंगे, फिर पैरेलल इसी के लाइन बनाएंगे। अब क्या कट हो गया 2s, यानी 2s की एनर्जी उससे ज़्यादा है। इसके बाद फिर हमने ये कट किया तो ये 2p और 3s, 2p 3s। फिर हमने कट किया 3p 4s। यहाँ पे लेस देन लगा सकते हैं आप, कॉमा लगाना चाहे कॉमा लगा लें। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। 3p 4s, 3p लेस देन 4s। फिर से देखिए 4d 5p और यहाँ पे क्या आएगा 6s। 4d 5p 6s। उसी के बाद ऐसे आगे चलेंगे तो आएगा यहाँ पे, फिर आपका आएगा ये कट करा 4d 5p, ये सॉरी ये 3d था, 3d 4p 5s, ये 3d था, 3d 4p 5s, 4d यहाँ पे आएगा 5p और ये आएगा आपका 6s। ये हो गया 4d 5p 6s। ऐसे इसके आगे आ जाएगा 4f 5d 6p 7s। इस तरह से आप लिखते चले जा सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, पहली शेल में 1s, दूसरी में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, चौथे में 4s 4p 4d 4f। ऐसे ही नीचे सब लिखेंगे और फिर आप कट करते चले जाएंगे। पहले कट किया 1s, उससे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s और ऐसे आगे। ये है आपका हाफ बाउ प्रिंसिपल। हाफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने क्या सेट कर लिया, एनर्जीज का लेवल सेट कर लिया। हम आपको एक बार फिर से बिना डायग्राम के आपको वो लिख के बता रहे हैं। सबसे पहले 1s, कॉमा लगा देते हैं, 2s 2p 3s 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p and 8s। ये सीरीज है सबसे कम एनर्जी 1s की और सबसे ज्यादा अभी तक 8s की। स्टूडेंट्स, ये आपको अगर लिखना है तो फिर वैसे डायग्राम बनाए, बड़ी डिफिकल्टी। क्वेश्चन आ रहा है 1 नंबर का, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu29, 1 नंबर, वो भी बहुत आधा नंबर। और आगे जाएंगे आप, अभी तो लिख रहे हैं, अभी सिखाया जा रहा है 11 में, तो 1 नंबर में आएगा, 12th में तो उसको लिखना ही पड़ेगा, नंबर भी नहीं है उसका। तो क्या करेंगे, गोले बनाएंगे सारे, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप सोचेंगे क्या बता दिए। हमारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन आप कैसे याद करोगे इसको, भूल जाओगे। क्या याद रहेगा कि इसके बाद थोड़े दिन तो याद रहेगा 1s 2s 2p 3s 3p, लेकिन अगर आपने प्रॉपर उसको सीखा नहीं है, सर्किल बना के फिर बनाएंगे कहेंगे वैसे सीख लेंगे तो टाइम जाएगा ना उसमें। देखिए दूसरा मेथड, ये आपका होता है STDF, 4 है, 4 है। पहली वाली में 1 होता है, दूसरी पहली वाली शेल जो होती है उसमें 1s होता है, या आप ऐसे मान लीजिए कि पहली में 1 होता है, एक ही सब शेल होती है, और दूसरी में 2 होते हैं, तीसरी में 3 होते हैं, चौथी में 4 होते हैं। 4 तक हो सकते हैं उनमें। अगर हम 1s है, ये सब में s तो सब में होगा, पहली में भी s होगा, दूसरे में भी s होगा, तीसरे में भी s होगा, 8 में भी s होगा। s 8, 1s भी आया, 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s, s 8 बार आएगा। अब हम आपको बताते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं।
हमें जब भी एनर्जी लेवल सेट करना है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एस से और एंड भी करते हैं एस से। एस पे ही एंड करेंगे और एस से ही स्टार्ट करेंगे। अब आप समझिए, हमने स्टार्ट किया एस से, 1S, एंड भी यही हो गया क्योंकि एस आ गया, एस से स्टार्ट, एस पे खत्म। फिर हमने स्टार्ट किया 2S, ये हमने एक सेट बनाया, 1S 2S। टोटल दो बार हम लिखेंगे जिसमें एक सबशेल का सेट होगा। दो सेट एक सबशेल के, दो सेट दो सबशेल के, दो सेट दो सबशेल के, यानी जहां पे दो चीजें लिखी जाएंगी। दो सेट तीन सबशेल के और दो सेट चार सबशेल के। फिर से समझ, दो सेट एक सबशेल के, जैसे 1S एक सबशेल हुई है, 2S एक सबशेल हुई है। दो सेट दो सबशेल के, यानी पे यहाँ पे कोई दो लिखने हैं, यहाँ पे ये दो लिखने हैं। दो सेट दो सबशेल के, दो सेट तीन सबशेल के और दो सेट चार सबशेल के। जब एक का लिखेंगे, एक जिसमें एक शेल आएगी, एस से स्टार्ट करेंगे तो 1S हो गया और 2S हो गया। बस एक ही बार एक को लिखना, 1S और 2S खत्म हो गया। जब दो का लिखेंगे तो P से स्टार्ट करेंगे और एंड S पे करेंगे, तो यहाँ पे एक लिखा जाएगा P और फिर लिखा जाएगा S, और फिर भी दो लिखना, दूसरा फिर भी दो, इसमें भी दो लेने हैं, फिर से P और S। और यहाँ पे हमें 3 के लेने हैं। जब 3 के लेंगे तो D से स्टार्ट करेंगे, S पे खत्म करेंगे, S P D P S और D P S। और यहाँ पे जब 4 का सेट लिखेंगे तो F से स्टार्ट करेंगे और S पे खत्म करेंगे, F D P S F D P S। फिर से सुन लीजिए, जब एक का सेट बनाएंगे तो S से स्टार्ट करेंगे, 1S, दो सेट हमें एक के लेने, 1S 2S, दो सेट हो गए, ये PS। अब हमें नंबर क्या लेना है, 2P 3S, क्योंकि 2S तो हो चुका, 3P 4S, अब 3P और D आ गया, D 3D, 3P हो चुका, 4P 5S, फिर उसके बाद 4D 5P 6S, उसके बाद F 4 से स्टार्ट होता, 4D 4F 5D 6P 7S, 5F 4D 6P 5F 6D 7P 8S। फिर से सुनिए, पहले में एक सबशेल 1S लेंगे, S से स्टार्ट किया, दूसरे में 2S लेंगे, दूसरी में P से स्टार्ट करेंगे, 2 का सेट बनाएंगे, 2P 3S, फिर 2 का सेट बनाएंगे, 3P 4S, फिर 3 का सेट बनाएंगे, D से स्टार्ट करेंगे, 3D 4P 5S, फिर उसके बाद फिर 3 का सेट बनाएंगे, 4D 5P 6S, फिर आप बनाएंगे 4 का सेट, F से स्टार्ट करेंगे, 4F 5D 6P 7S, फिर आप बनाएंगे 5F 6D 7P 8S। हम जो नंबर यहाँ पे देंगे, नंबर बढ़ाते चले जाएंगे, 4F 5D 6P 7S, 5F 6D 7P 8S, 3D 4P 5S, 4D 5P, नंबर सब में बढ़ रहे हैं। और इस तरह से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। अब हम कोई अगर किसी नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ये भी पता होना चाहिए कि S के ऊपर मैक्सिमम 2, B के ऊपर 6, D के ऊपर 10 और F के ऊपर 14 लिख सकते हैं। सपोज कीजिए हम लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लिखना चाहते हैं Fe26, आयरन 26। सबसे पहले 1S, इसके ऊपर 2 लिख सकते हैं, उसके बाद 2S, इसके ऊपर भी 2 लिख सकते हैं,
मैक्सिमम एस के ऊपर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 2p6 3s 2p3s, p पे 6 लिख सकते हैं। अभी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 6 10 2 12। फिर से 3p4s, p पे 6 s पे 2, 3p4s, एक s का सेट हो गया, एक s के 2 होगा, p के दो के सेट 2 हो गए। अब 3 का सेट होगा, d से स्टार्ट होगा, 3d में 10 लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, हमें करने हैं 26, तो यहाँ पे 6। लास्ट वाले में अगर पूरे नहीं हो रहे तो उसी में आप जितने बचे हैं वो लिख सकते हैं। लास्ट में हम 10 लिखना था, लेकिन हमारे पास 10 नहीं बचे थे। अब तो हमारे ये SPDF के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब अगर हम इसको शेल के फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना चाहें, जो आप क्लास 10 में सीखे थे 281 282 285, तो वो कैसे करते हैं? ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड और ये सेकंड, ये थर्ड और थर्ड शेल में 3 सब शेल होंगी, 3 जगह मिलेंगी। तो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे 2, सेकंड 2 जगह है 2 2, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन 2 और प्लस 6 दैट्स मीन 8। 3 टाइम्स है 3 इनके सबके इलेक्ट्रॉन 2 6 6, कितने हो गए 10 2 6 6 12 और 2 14, और 4 अभी एक बार है क्योंकि शेल इनकम्प्लीट है, तो ये हो गया इसके ऊपर 4 में 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया शेल के फॉर्म में, आपका ये सब शेल के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम आपको दूसरा बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा लेंथी बताते हैं। SN50 1050, 1s2 2s2 2 हो गए, 2p3s 6 2, 3p4s 6 2। अभी तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, इसके आराम से लिखिए। अब 3 का सेट d से स्टार्ट, 3d 4p 5s 10 6 2, उसके बाद फिर 4d 5p 6s। अब पहले जोड़ दीजिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक हो गया 10, यहाँ तक हो गया 20, ये हो गया 30 36 38, और यहाँ हमने किया 10 48, तो ये हमने ज़्यादा लिख दिया क्योंकि 50 करना था, तो ये इस पर हम लिख सकते थे। यहाँ तक 48 हो गया और 2 रह गए, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। दिस इज SN50। अब इसको अगर हम उसके फॉर्म में लिखें, शेल के फॉर्म में 2, इसके बाद 2 वाले हो गए 8, 3 वाले देखिए 3 और 3, तो ये हो गए 10 6 2 18। 4 वाले चेक करें, 4 3 जगह 4 जगह हो सकता था, लेकिन इसमें अभी नहीं आया, तो ये हो गया 10 2 12 और 12 और 6 18। और अब 5 वाले चेक करें, तो ये हो गया आपका 5 2 और ये है 5 आपका 2, तो ये हो गया आपका 4। अब इसको ऐड करके भी देख लीजिए कि 50 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका 10 और 36 46 हो गया, और ये 4। ये हो गया आपका शेल का कॉन्फ़िगरेशन। अब एक और जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसे हम नोबल गैस के टर्म्स में बोलते हैं, इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम कब तक लिखेंगे? सपोज कीजिए हमने आपसे बोला कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाना है 51 से लेके 95 तक, इतने एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आपने अगर पहले 51 का लिखा तो यहाँ 5 कर देंगे, फिर आप 52 का लिखेंगे, तो 52 का करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। तो आपको बार बार ये पूरा लिखना पड़ेगा और धीरे धीरे बढ़ता भी चला जाएगा। तो हम उसको, क्योंकि आप समझ चुके हैं किस तरह से करना चाहिए शेल के फॉर्म में। एक चीज और देख लीजिए आप यहाँ पे, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने, इसमें ये 4d आया है, 5p आया है,
इसमें शेल टोटल 5 आ रही हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आया तो 5 आ रही है। शेल कितनी है? 5, यानी 5 कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो 5 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, डिवाइड हो भी रहा है। लेकिन सब शेल को जब हम देख रहे हैं तो ये 5 का 5p है और ये है 5 का 5s। 5s की एनर्जी 4d से कम है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं 5 के, जो यहाँ पे शेल के फॉर्म में सबसे बाद में रखे गए हैं, सब शेल के फॉर्म में पहले आ गए हैं, फोर्थ सब शेल से पहले आ रहे हैं, 4d के पहले आ रहे हैं। तो जब हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए ये आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। नोबल गैसेस क्या होती हैं? नोबल गैसेस जिनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर सबशेल के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसके लास्ट में P6 आएगा। कितना आएगा? P6। तो जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको लास्ट P6 कहाँ पे मिला है? आपको लास्ट P6 ये मिला है, 4p6। 4p6 यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 2 2 4 6 10 2 12 18 20 30 36, यानी यहाँ तक आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 36 क्रिप्टन का है। अगर SN50 का आप नोबल गैस के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे Kr, यानी ये पूरा आपको नहीं लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं लिखना है, आप उसकी जगह बस Kr लिख दीजिए। और जब आपने Kr लिखा तो Kr के बाद आपके पास ये बचा, ये 3 बचे, 3 बच सकते हैं, 4 बच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच। अब इनको आपको लिखना है 5s 4d 5p, लेकिन इनको हमें ऑर्डर में लिखना है। 4d पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये 4 शेप शेल का है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 4d10। उसके बाद 5 में जाएंगे और 5 अगर 5 के 2 हैं 3 हैं तो SPD ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 5s2 और फिर लिखेंगे 5p2। क्लियर हो रही बात आपको? यानी कि पहले हम वहां तक का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें, तो कहेंगे सर फायदा क्या हुआ जब हमने यहाँ तक लिखा, और लिखा उसने के बाद उसके बाद फिर ये लिख रहे हैं। नहीं, हम इसको नहीं लिखेंगे। अभी आप जब सीख रहे हैं, एक दो बार आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिप्टन कब लिखेंगे। अब आप देखिए कैसे लिखेंगे आप। सपोज कीजिए हमने आपको कोई नंबर दिया 85, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। पहले तो हमें सारे नोबल गैस के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। हीलियम 2, इसके लास्ट में 1s2 आएगा। बस यही एक ऐसा नोबल गैस है जिसमें P6 नहीं आता। उसके बाद नियॉन 10 और इसका हो गया हम 2p6 आएगा इसमें, और आर्गन 18, इसके लास्ट में 3p6 आएगा। क्रिप्टॉन 36, इसके लास्ट में 4p6 आएगा। इसके बाद जेनॉन 54, इसके लास्ट में आएगा 5p6, और उसके बाद रेडॉन 86, ये आएगा आपके पास 6p6। हमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उसका एटॉमिक नंबर देखिए 85। उससे कम कौन सा नोबल गैस है? 86 तो बड़ा हो गया, 54, बस यही याद रखना है। Xe54 5p6, यहाँ पे हमने लिखा Xe, और आपके माइंड में आ गया Xe54 हो गया यहाँ पे, और 5p6। 5p6 के बाद 6s2 आएगा। अब आप रफ कर लीजिए, 6s हो गया। उसके बाद ये जो आपका सेट है, ये कौन सी शेल हो गई कंप्लीट आपकी? ये 5p6 हो गई, 6 पे चले गए हम लोग। अब हमने लिखा 4f 5d
6p7s। क्लियर हो रही बात? क्योंकि 6s के बाद आएगा 4s, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके 54 हो गए, 54 हो ये 2, यहाँ 14 कर दिए, यहाँ 10 कर दिए, यहाँ 6 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए। अब आपको जितने चाहिए उतना नोट कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए आप। 54, 54 और 2, 58, 58 और 14, 72, 72 और 10, 82 और 82 और 3, 85, यहाँ पे 3 तक आएगा, 6p3, 85 हो गया आपका। यहाँ पे हुआ आपका 5p6, 6s2। अब हमने बोला था ये आप जब में सेट कर लिया, इसको आप क्या करेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा 4f, 4f14, फिर 5d, 5d10, फिर 6s2 एंड 6p3। इस तरह से आप किसी का भी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में भी, और आपको कोई भी क्वेरीज में कहीं पे भी डाउट है, आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय।